यस स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कल्प इंग्लिश एकेडमी में। और आज जो हम सीरीज आपके सामने लेकर आए हैं, आज जो वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, वो आपके प्रोनंसिएशन के संबंध में एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। जी हाँ, इंग्लिश प्रोनंसिएशन जो है वो कई बार बहुत लोगों के लिए एक प्रॉब्लम होता है और इसी कारण बहुत से लोग इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन फील करते हैं। हालांकि लैंग्वेज सीखने के मामले में सबसे पहले आपको करेक्ट होना जरूरी नहीं है, फ्लुएंट होना जरूरी है। करेक्टनेस धीरे धीरे आती है, लेकिन बहुत से लोग इस चीज से उबर नहीं पाते हैं। और आज हम ये जो वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो आप देख लीजिए और इस सीरीज के सारे वीडियो आप देख लीजिए। उसके बाद इंग्लिश उच्चारण आपका होगा, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन आपका गारंटीड हो जाएगा एकदम अंग्रेजों जैसा। जी हाँ स्टूडेंट, एकदम अंग्रेजों जैसा प्रोनाउंसिएशन कैसे हो सकता है? क्योंकि उनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, इसलिए उनको तो चारों तरफ सराउंडिंग्स वो मिलती है। लेकिन हम आपके लिए कुछ ऐसे जनरल रूल्स लेकर आए हैं प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड, जिनको देखने के बाद आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अधिक हद तक सही हो जाएगा और आपको इंग्लिश किसी वर्ड को बोलने में कॉन्फिडेंस फील होगा। यही हमारा लक्ष्य है, तो बने रहिए हमारे साथ। और स्मार्ट इंग्लिश सीखने के लिए ये जो वीडियो आपके सामने आ रहा है, इस वीडियो के एक एक वर्ड के एक एक बात को, रूल को आपको ध्यान से समझना है। क्योंकि इस पार्ट फर्स्ट में स्मार्ट इंग्लिश बोलने के लिए आपके सामने जो वीडियो सीरीज आई है, उसके लिए हम आपको पार्ट फर्स्ट में ले आए हैं, जिसमें साइलेंट लेटर्स है। जी हाँ स्टूडेंट, साइलेंट लेटर्स क्या है? साइलेंट लेटर्स इंग्लिश में साइलेंट लेटर्स जो होते हैं, जैसे आपने सुना होगा KNIFE, कनाइफ नहीं होता, नाइफ होता है। तो ऐसे ये तो एक बहुत कॉमन वर्ड है, मैंने आपके सामने यूज में लिया है। लेकिन ऐसे बहुत से रूल्स है, बहुत से ऐसे प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड ऐसे रूल्स है जिसमें कोई वर्ड साइलेंट रह जाता है और बहुत से लोग उनको बोलते हैं। तो उनकी इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कई बार कुछ लोगों के लिए हंसी की बात हो जाती है। दे बिकम अ लाफिंग स्टॉक फॉर अदर्स, and we want that you should remove your hesitation regarding speaking of English। तो इंग्लिश बोलने के मामले में आपका ये हेजिटेशन दूर करने के लिए इस सीरीज के ये सारे वीडियोस आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी ये मटेरियल देखने के लिए सजेस्ट। तो स्टूडेंट, अब बिना कोई देरी किए हम चलते हैं अपने प्रोनाउंसिएशन के पार्ट फर्स्ट साइलेंट लेटर्स की सीरीज में, जिसमें हम वन बाय वन एक एक लेटर पर विचार करेंगे कि वो किस किस स्थितियों में साइलेंट हो सकता है। और इस दौरान कुछ ऐसे वर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे जो कि हमारे अब तक प्रोनाउंसिएशन जिनका रॉन्ग था, लेकिन आज के बाद उनका प्रोनाउंसिएशन हम बिल्कुल सही करेंगे, क्योंकि हमने कल्प इंग्लिश एकेडमी के इस वीडियो को देख लिया है, जिसमें आपको साइलेंट लेटर से रिलेटेड कोई भी जो रूल्स होते हैं वो अच्छी तरह बताए गए हैं। तो स्टूडेंट, बिना कोई देरी किए अब हम बढ़ते हैं अपने साइलेंट लेटर्स के वीडियो की तरफ। देखिए स्टूडेंट, इस तरफ आपको जो दिख रहा है कि BCDE, ये अल्फाबेटिकली वो लेटर्स हैं जो साइलेंट रहते हैं और ये उनका रूल है और ये उनके कुछ प्रोनाउंसिएशन से संबंधित उनके एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान से यहाँ पर समझने हैं। जब स्टूडेंट, पहला रूल है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि बिना एफर्ट के कोई चीज नहीं मिलती और बार बार आपको उन वर्ड के प्रोनाउंसिएशन समझना है, बार बार उन वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को सुनना है और बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो बिल्कुल हो जाइए एकदम अंग्रेजों की तरह बोलने के लिए, क्योंकि फोनेटिक्स में एक बहुत बड़ी चीज ये होती है कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो साइलेंट लेटर से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो साइलेंट लेटर्स के बारे में पूरा डिटेल से ये वीडियो जो है वो डिस्कस करेगी। जी हाँ स्टूडेंट, पहला लेटर क्या कहता है? बी। यहाँ पहला लेटर है बी। द लेटर बी इज यूजुअली नॉट प्रोनाउंस्ड आफ्टर एम एट द एंड ऑफ ए वर्ड। जी हाँ स्टूडेंट, पहला रूल क्या कह रहा है कि बी लेटर जो है वो प्रोनाउंस नहीं होता है आफ्टर एम। अगर उसके पहले अगर एम हो, यानी एम के बाद बी आ रहा हो, यानी एम बी का अगर कोई भी, इस तरीके से हम कह सकते हैं एम बी का अगर सीक्वेंस बन रहा हो, तो आपको ध्यान रखना है कि बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है।
बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा अगर इसके पहले एम लेटर किसी वर्ड में एंड में आ रहा हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए स्टूडेंट, कॉम, बॉम्ब, बॉम्ब नहीं है, बॉम्ब नहीं है, बॉम्ब, थॉम, थम, थंब नहीं है, थम, थम, अगर हम देखें थम, क्लाइम, क्लाइम नहीं है, क्लाइम, थूम, थूम, TOMB, थूम, नॉट टॉम, और क्रम, क्रम्ब नहीं है, एंड लैम्ब, लैम्ब नहीं है, लैम्ब। तो अब देखिए फिर से एक बार देखते हैं इस रूल को कि बी लेटर है वो प्रोनाउंस नहीं होगा अगर वो वर्ड के लास्ट में एम के बाद आ रहा हो। तो इसके एग्जांपल देखिए, कॉम, बॉम्ब, थम, हाई, थूम, फ्रॉम, लैम्ब। तो इस तरीके से ये रूल जो है वो काम करता है। अब आप देखिए बी के संबंध में एक दूसरा रूल है कि बी इज नॉट प्रोनाउंस्ड बिफोर द लेटर टी। अगर बी टी से पहले आया हो, अगर बी का जो है वो बी टी से पहले आ रहा हो और बीटी का सीक्वेंस जो बन रहा हो, तो भी बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। जैसे DOUBT, डाउट हम सारे बोलते हैं, इसको हम निश्चित रूप से गलत नहीं बोलते। डाउट, डाउटफुल, शटल, जी हाँ, SUBTLE सटल होगा, सबटल नहीं होगा। और इसी तरह डेट, डेप्ट नहीं होगा, ऋण जिसको कहते हैं डेट होगा, बैड डेट्स डूबत ऋण होता है, या डेटर्स जो वर्ड्स होते हैं वो डेप्टर्स नहीं होते, डेट होता है, डेट यानी ऋण, डेट होता है, ये डेप्ट नहीं होगा। ब का प्रोनाउंसिएशन आपको यहाँ पर यानी ब ऐसे हिंदी में लिखे और बी साउंड जो है अगर वैसे देखे तो इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा और इसका प्रोनाउंसिएशन होगा डेट। तो स्टूडेंट बी के संबंध में हमने जो रूल किया उसके बारे में ध्यान रखना है कि एमबी और बीटी स्पेलिंग सीक्वेंस में अगर बीटी और एमबी लास्ट में हो तो हमें बी का प्रोनाउंसिएशन करना है, वहां एम और टी का ही प्रोनाउंसिएशन होगा। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, सी। द लेटर सी इज यूजुअली नॉट प्रोनाउंस्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ एस सी। जहां पर एस सी आ जाए, कॉम्बिनेशन हो एस और सी का, वहां पर आपको ध्यान रखना है कि लेटर सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। जैसे सीजर्स, असेंट, फैसिनेट। अब देखिए सीजर्स है, बहुत से लोग सीजर ही कहते हैं, तो ये एक ऐसी नाउन है जो इंग्लिश में पेयर नाउन होती है, इसलिए कभी अगर आप एक कैंची कह रहे हो तब भी आप सीजर नहीं कहोगे, सीजर्स, सीजर्स। एसेंट, एक्स, एसकेंट या ऐसे नहीं है ये, तो फैसिनेट, फेस्किनेट नहीं है, फैसिनेट। मसल, मस्कल नहीं है, मस्कल नहीं, मसल। और साइंस, साइंस, SCI है लेकिन SC में S का ही प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, साइंस। और कॉन्शंस, कॉन्शंस केवल स का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, C का प्रोनाउंसिएशन S के साथ नहीं होता है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है। और इसी तरह अगला रूल भी सी के मामले में है, सी इज यूजुअली म्यूट बिफोर द लेटर के एंड क्यू। के और क्यू लेटर हो तो सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। देखिए स्टूडेंट, क्लॉक, क्लॉक, हक, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज, क का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, क साउंड ही आ रही है यहाँ पर, सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। एक्नॉलेज, एक्विट, एक्विसी, एक्वेस, एक्वेस, यानी सी का प्रोनाउंसिएशन के और क्यू के साथ नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी के संबंध में भी हमने रूल कर लिए, ये रूल और इनके वर्ड के प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान से देखने हैं और इस वीडियो के बाद आपको उनकी प्रैक्टिस भी करनी है सुन सुनकर उनको। टी, नेक्स्ट रूल जो है वो लेटर डी के संबंध में है। द लेटर डी इज साइलेंट व्हेन इट इज when it appears before the letter N and G, N और G, जी हाँ स्टूडेंट, N और G अगर लेटर हो तो D जो लेटर है वो साइलेंट रहता है, आपको ध्यान रखना है। D लेटर इज साइलेंट यानी उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा जब ये N और G के साथ आता है, जब ये इन लेटर से पहले आता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है ये एग्जाम्पल भी, वेंसडे। जी हाँ स्टूडेंट, बहुत से लोग बुधवार को वेडनेसडे कहते हैं क्योंकि वो उसकी स्पेलिंग को एज इट इज पढ़ते हैं, WEDNESDAY। वेडनेसडे नहीं है, ये वेंसडे है, वेंसडे। आपको ध्यान रखना है इसका प्रोनाउंसिएशन वेंसडे है, वेंसडे।
वेंजडे, वेंजडे। कई अच्छी जो प्रोनाउंसिंग डिक्शनरीज है इसका प्रोनाउंसिएशन डे को डी भी बोला गया, वेंजडी, संडे, मंडे, लेकिन डे भी जो है वो सही प्रोनाउंसिएशन है वेंजडे। केज, प्लेज जो हम प्रतिज्ञा करते हैं, प्लेज, और ग्रज, ग्रज। हैंडसम, हैंडसम नहीं होता, हैंडसम, सम, ये ध्यान रखना है। हैंडसम, इट इज नॉट हैंडसम, इट इज हैंडसम। यू आर लुकिंग हैंडसम, इज हैंडसम, हैंडसम प्राइस, हैंडसम सैलरी। हैंकरचीफ, हैंडकरचीफ नहीं है, हैंकरचीफ। सैंडविच, जी हाँ स्टूडेंट, ये सैंडविच नहीं है, ये सैंडविच होता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन आपको जानना जरूरी हो जाता है जो अपनी डेली लाइफ में आते हैं। वेंजडे है, या फिर हैंडसम है, सैंडविच है, सैंडविच नहीं होता, इट इज कॉल्ड सैंडविच। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको अपने प्रोनाउंसिएशन में शामिल करनी है। डी इज नॉट प्रोनाउंस्ड इन द फॉलोइंग कॉमन वर्ड्स। अगर ये जो कॉमन वर्ड्स आपको दिख रहे हैं उसमें डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, इसके संबंध में आपको ये ध्यान रखना है कि हैंडसम है, हैंकरचीफ है, सैंडविच है, इस जगह डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। और आपको यहाँ पर हैंडकरचीफ या हैंडसम ऐसे नहीं बोलना है, हैंकरचीफ या फिर हैंडसम, सैंडविच, इस तरीके से इनके प्रोनाउंसिएशन होंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, लेटर ई के संबंध में प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं। ई और एलिफेंट, तो देखिए इफ द लेटर ई कम्स एट द एंड ऑफ ए वर्ड, ये एक बहुत कॉमन रूल है, अगर किसी वर्ड के एंड में ई आता है तो इट इज जनरली नॉट प्रोनाउंस्ड। याद रखिए जनरली है, हमेशा नहीं कि आप एक्सेप्शन ढूंढ के लाओ कि सर देखो इसमें तो हो रहा है, फिनाले जैसे कुछ वर्ड्स है, लेकिन मैं यहां पर कह रहा हूं जनरली नॉट प्रोनाउंस्ड। आपको ध्यान रखना है अगर किसी वर्ड के एंड में ई आता है तो उसको ए की तरह आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे। और फॉर्चुनेटली ये प्रोनाउंसिएशन ज्यादातर लोग जो है वो सही करते हैं, गलत नहीं करते हैं। जैसे फॉर, टेबल, बिफोर, राइट, गिव, हाइड, इनके एंड में ई दिख रहा है लेकिन ये ई जो है वो प्रोनाउंस नहीं होता है। स्माइल, फेक, टेक, तो ये ध्यान रखना है कि इनका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा अगर ई वर्ड के लास्ट में है तो। लेकिन ये 100% अप्लाई होने वाले रूल्स नहीं है, क्योंकि इंग्लिश इस मामले में बड़ी ऐसे कह सकते हैं बेवफा लैंग्वेज है। कई बार इसके रूल्स जो है वो एकदम आप 100% मान के चलो तो अप्लाई नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और हमारे इन रूल्स को समझने के बाद हम और आगे बढ़ते हैं और जी की तरफ। जी हाँ, जी की तरफ अब देखिए, जी जो हमारा है वो क्या कहता है, जी के बारे में क्या रूल है। द लेटर जी इज नॉट प्रोनाउंस्ड व्हेन इट कम्स बिफोर एन इन अ वर्ड। जी हाँ स्टूडेंट, जी का प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, और बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो ज्यादातर लोग गलत बोलते हैं इस रूल के अंतर्गत आने वाले। तो आपको ध्यान रखना है जी वर्ड जो है वो प्रोनाउंस नहीं होगा, जी लेटर जो है वो प्रोनाउंस नहीं होगा जब ये एन के पहले आएगा। एन लेटर, एन फॉर नेस्ट के पहले अगर ये आ रहा है तो ये बिल्कुल भी प्रोनाउंस्ड नहीं होगा। जैसे डिजाइन, डेजिगन नहीं है, डिजाइन, फोरेन, टाइम, नैश, अलाइन, अलाइन, रैन, डिजाइन। तो आप देख पा रहे हो ये सारे वर्ड्स जो है, फिर से बोलता हूं, डिजाइन, फॉरेन, टाइम, नैश, अलाइन, अलाइन, रैन, डिजाइन, इनके साथ इन वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आप देख पा रहे हो। एन का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है लेकिन जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। यहां तक बहुत से लोग इस प्रोनाउंसिएशन को सही बोलते हैं, लेकिन इस मामले में फिर से ट्विस्ट है क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। तो ध्यान दीजिए, नोट क्या कहता है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देता है, और ध्यान रखना आपको, नोट साइलेंट विथ डेरिवेशंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, डेरिवेशंस के साथ जी साइलेंट नहीं होगा। कैसे डेरिवेशन क्या होते हैं, जब इन वर्ड्स के साथ कुछ और पीछे सफिक्स लग जाते हैं, कुछ और सफिक्स जैसे सन, tion या ऐसे कुछ वर्ड्स जुड़ जाते हैं तो लेटर्स का ग्रुप जुड़ जाता है जिसको हम सफिक्स कहते हैं। सफिक्स जुड़ने से जो नए वर्ड बनते हैं उनको डेरिवेशनल वर्ड्स कहते हैं। तो ये जो डेरिवेशन से जो नए वर्ड बनते हैं, और कुछ अदर वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि ये रूल वहां पर अप्लाई नहीं करना है, ये केवल
मूल वर्ड में अप्लाई करना है, डेरिवेशन से बने शब्द में ये रूल नहीं आएगा, बल्कि का प्रोनाउंसिएशन होगा। जैसे रिजाइन वर्ड है, रिजाइन, रिजाइन, लेकिन अगर इसके ATI-1 लग रहा है तो ये हो जाएगा रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन, ग की साउंड आपको सुन रही है, रेजिग्नेशन, रिजाइन, रेजिग्नेशन, रिजाइन, रेजिग्नेशन। और अब देखिए इग्नस, तो ये देखिए कॉग्निटिव, कॉग्निटिव और सिग्नेचर, सिग्नेचर। इसी तरह आप देख सकते हैं कि इस तरीके के जो भी वर्ड्स हैं, डेजिग्नेशन, अगर इससे बने वर्ड डेजिग्नेशन, मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट, रेजिग्नेशन, कॉग्निटिव, सिग्नेचर, इनमें ये वर्ड्स में, ऐसे वर्ड्स में जो डेरिवेशन से बना है, कुछ और अदर वर्ड्स है, उनमें जी का प्रोनाउंसिएशन है वो होगा, आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, GH is not pronounced when it comes after a vowel in a word। जी हाँ स्टूडेंट, वाउल के साथ आने पर अगर GH is not pronounced when it comes after a vowel, जी हाँ वाउल के बाद आता है I, A, E, I, O, U, इनके बाद अगर GH आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है। हाई, लाइट, अब देखिए लाइट सीधा LIT की तरह सीधा साउंड आ रही है, लाइट, हॉट, थ्रू, अलाइट, आपको GH का प्रोनाउंसिएशन नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि ये वाउल साउंड के बाद आ रहे हैं। तो हाई, HI हाई, और हाई एक ही जैसा लग रहा है, HI GH, इसके प्रोनाउंसिएशन में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि GH साइलेंट है। साइलेंट लेटर्स बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आपका कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होगा, ऐसा मुझे लगता है। लाइट, थॉट, ट्रू, अलाइट, अब देख पा रहे GH का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, लेकिन फिर ध्यान रखिए एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या कहते हैं, GH इज प्रोनाउंस सेपरेटली जनरली इन कंपाउंड वर्ड्स, लेकिन कंपाउंड वर्ड्स हो जो एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर बने हो, उनमें GH का प्रोनाउंसिएशन होगा। जैसे डॉग, हाउस, कंपाउंड वर्ड है, डॉग अलग वर्ड है, हाउस अलग वर्ड है, ये एक वर्ड नहीं है ऐसे देखा जाए तो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ वर्ड कंपाउंड वर्ड होता है। और यहां पर डॉग हाउस, बिग हेड, फॉग हॉर्न, डॉग हैंडलर, बिग हार्टेड, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि अगर कंपाउंड वर्ड्स बने हैं जिनमें एक वर्ड अलग हो और दूसरा वर्ड एच से शुरू हो रहा हो, पहला वर्ड जी से समाप्त हो रहा हो, तो यहाँ पर बिग और हार्ट दो अलग अलग वर्ड हैं, तो बिग, बिग का बिग ग प्रोनाउंसिएशन होगा और हार्टेड का जो एच है वो अलग से प्रोनाउंस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट एग्जांपल फ्रॉम रूल फर्स्ट, GH इज समटाइम प्रोनाउंस्ड लाइक फ, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो आपको रूल दिए हुए हैं, इस इन एग्जांपल के अलावा GH का प्रोनाउंसिएशन कई बार फ भी होता है। जैसे आप रफ कॉपी लिखते हो ROUGH, तो GH का प्रोनाउंसिएशन क्या करते हो आप, फ साउंड से उसको, यानी फ वर्ड से उसको दिखाते हो, ये फ साउंड GH का अक्सर प्रोनाउंसिएशन होते हैं। जैसे ड्राफ्ट, कॉफ, लाफ, टफ, रफ, इनफ, फिर से देखिए ड्राफ्ट, कॉफ, लाफ, टफ, रफ, इनफ, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो। आपको अगर इस तरीके से अगर आप इन वर्ड्स को बार बार सुनोगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन निश्चित रूप से सही हो जाएगा, स्पेशली जो साइलेंट लेटर से रिलेटेड है उनके मामले में। अब आप देखिए स्टूडेंट, अगला रूल क्या कहता है, द लेटर H is usually silent when it appears after W। जी हाँ स्टूडेंट, W है ये, W नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। ABCD जो आप अल्फाबेट पढ़ते हो उसमें इसको W बोला जाता है, बहुत से लोग W बोलते हैं, नॉट W, इट्स W, W। The letter H is usually silent when it appears after W। अब आप देखिए why, what, when, whether, where। अब आप देख पा रहे हो कि H जो है वो साइलेंट है, W की साउंड जनरली वह निकलती है और वही निकल रही। कुछ लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, वहन, why, ऐसे, ये why, नो ऐसे नहीं लिखना आपको, why, what, when, whether, where, इस तरीके से वह का ही प्रोनाउंसिएशन होगा। H यानी ह साउंड जो है यहां पर नहीं आएगी। why, what, when, whether, where,
ये आपको यहां पर ध्यान रखना है कि WH में आपको H का प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे वर्ड्स में नहीं होगा, लेकिन sometimes the letter H is not silent after W। लेकिन कई बार एक्सेप्शन, सब चीजों के हम बताते जा रहे हैं, तो आपको इनको रूल को अपने एक्सपीरियंस और अच्छी डिक्शनरी से कंफर्म करते हुए और बहुत अच्छे रूप में बार बार सुनना है। निश्चित रूप से आपका प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजों जैसा होगा। Sometimes the letter H is not silent after W। Consider the following words। इन वर्ड्स को आप देखिए, huge, who, अब आप देखिए huge है, साउंड दिख रही है, whosoever, who, whoever, all। अब आपको यहाँ पर ह लेटर जो है उसका प्रोनाउंसिएशन दिख रहा है, तो अब आप देखिए why, all। अभी इसी तरह अगर आप देखते हो what, who, what, who, when, whoever, तो ये आपको अंतर जो है वो स्पष्ट दिख रहा है कि कहां पर H का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है और कहां H जो है वो साइलेंट है। अब आप देखिए स्टूडेंट, इसी तरह H से रिलेटेड प्रोनाउंसिएशन का जो रूल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। H is silent at the beginning of many words। बहुत सारे वर्ड्स की बिगिनिंग में H जो है वो साइलेंट होता है। रिमेंबर टू यूज आर्टिकल N विथ अनवॉइस्ड H। और ऐसे वर्ड्स जो अक्सर आप आर्टिकल में पढ़ते हो जिनके साथ A और N में से लगाना होता है तो N आएगा, क्योंकि H का प्रोनाउंसिएशन वहां पर नहीं होता है और फॉलोइंग जो वाउअल होता है उसकी साउंड उसको फॉलो करती है। देखिए आवर, हावर नहीं होता, एक घंटा, 1 आवर, ऐसे नहीं, 1 आवर ऐसे बोलते हैं कुछ लोग, आवर, 1 आवर। या ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं है ये, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट वुड कटर। ऑनर, ऑनर, ऑनर नहीं है, ऑनर, ऑनरेबल नहीं होता, ऑनरेबल। और एयर, 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 यानी ये प्रोनाउंसिएशन, इसका मतलब होता है इस वर्ड का उत्तराधिकारी। तो एयर, हेयर नहीं है, HAIR अगर वर्ड हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है हेयर, लेकिन यहां पर HEIR है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एयर प्रोनाउंसिएशन होगा एयर। इसी तरह आप देखिए इस कुछ एक्सेप्शन आपको दिख रहे हैं। लास्ट जो पॉइंट ये कह रहा है एक्सेप्शन है क्या, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स बिगिनिंग विथ H आर नॉट साइलेंट। यस स्टूडेंट्स, जो H से स्टार्ट होते हैं, ज्यादातर में जो H से स्टार्ट हो वहां पर H साइलेंट नहीं होता है। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, आवर, ऑनेस्ट, ऑनर, एयर, इनको सीख कर हिस्ट्री को भी हिस्ट्री ऐसे बोलने लगते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा। हिस्ट्री, हिस्टोरिकल, हेयर। अब देखिए एयर, हेयर, हेयर जो बाल वाला है उसमें क्या आ रहा है, हेयर। और ये क्या है, एयर। हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी नहीं है, आप उसके हिसाब से रूल समझ लो। हेयर, हैप्पी, ज्यादातर में एच का प्रोनाउंसिएशन होगा। जहां नहीं होगा वहां हमने आपको ये वर्ड्स लिखा दिए हैं, बता दिए, आवर, ऑनेस्ट, ऑनर, एयर। तो ये आपको वर्ड्स जो है वो ध्यान में रखने हैं। तो स्टूडेंट आशा करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। और एक बार आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, आपको लगता हो कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, या तो आप मुझे बाकायदा मेरे जो नंबर है उन पर मैसेज कर सकते हैं। अपनी कोई क्वेरी हो तो मुझसे जुड़ सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल के साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर अपने जो व्यूज हैं वो, या टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है को ज्वाइन कर सकते हैं और इंग्लिश से रिलेटेड अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। और आगे का जो रूल है वो भी अपने को ध्यान रखना है। क्या कह रहा है, लेटर के। जी हाँ स्टूडेंट, लेटर के, तो आप साउंड आती है इसकी। द लेटर के इज ऑलवेज साइलेंट व्हेन इट प्रीसीड्स द लेटर एन इन अ वर्ड। देखिए स्टूडेंट, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। हम बोलते हैं के, कमल नहीं, काइट, काइट, kettle। इस तरीके से the letter K is always silent when it hits the letter N a word। अगर किसी वर्ड में लेटर N के बाद के आ रहा हो, और फॉर्चुनेटली हम इन सबको सही बोलते हैं क्योंकि ये एकदम वो वर्ड्स है जो हम जनरली सही बोलते आए हैं। फिर भी नॉलेज, नॉलेज नहीं होता, ये सब जानते हैं। नॉलेज, नो, नॉक, नाइफ, नाइट, नी, नॉट। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि नाइट, नी,
नॉट, इन सब में आप देख पा रहे हो कि के का प्रोनाउंसिएशन नहीं है। गुड नाइट में जो नाइट आता है वो नाइट यही है। कई लोग सोचते हैं हाँ उसमें पन है एक तरीके से, गुड नाइट में जो नाइट के दोनों सेंस आ रहे कि मच्छर मस्किटोज जो नहीं होंगे तो फिर आपकी नाइट गुड ही होगी। लेकिन यहाँ पर गुड नाइट का मतलब है नाइट जो रखवाला होता था, सेवक जो अपने प्रजा की ध्यान रखता था, गुड नाइट है वो, ये नाइट है। NIGHT रात वाला नाइट नहीं है, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन होता है तो दोनों वर्ड दोनों मीनिंग निकल सकते हैं, इसलिए इसमें एक लिटरेरी डिवाइस है। पन जिस जो लिटरेचर से जुड़े स्टूडेंट बारे में जानते हैं, नाइट, नाइट मीन नॉट। अब देखिए स्टूडेंट आते हैं एल पर। द लेटर एल इज यूजुअली नॉट प्रोनाउंस्ड, यानी एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा आफ्टर द वावल ए, ओ एंड यू इन मैनी वर्ड्स। ए, ओ और यू, बहुत सारे वर्ड्स में एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है जब ये ए, ओ और यू के साथ आता है। तो स्टूडेंट देखिए कैसे, काफ बछड़ा बछड़ी, काफ, हाफ, हलफ नहीं होता, हाफ, पाम, पाम, ये पाम है, PALM, पाम यानी हथेली, पाम, गुड, गुड, शुड, कुड, फॉक, यॉक, यानी FOL के फोक है, फोल्क नहीं है। YOL के जो है वो यॉक है ही, आपको पता है यॉक अंडे की जर्दी को कहते हैं। और BALM ये बालम नहीं है, ये बाम है, बाम। तो कोई इस तरीके का हम बाम लगाते हैं, उसको भी बाम इसलिए कहते हैं कि मिश्रण जो सुगंधित मिश्रण है उसको बाम कहते थे। तो बाम, तो देखिए एल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है जब ये ए, ओ और यू के साथ आ रहा है, काफ, हाफ, पाम, वुड, शुड, कुड, फोक, यॉक, बाम। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं कुछ और इसी तरीके के, तो अल्फाबेटिकली हमारे वर्ड्स आ रहे हैं उनकी तरफ जाते हैं। एन, यहाँ स्टूडेंट एन लेटर पर हम आते हैं। द लेटर एन इज नॉट प्रोनाउंस्ड, एन लेटर जो है वो प्रोनाउंस नहीं होगा। कब नहीं होगा? व्हेन इट कम्स आफ्टर एम एट द एंड ऑफ अ वर्ड। ये ध्यान रखना आपको, ये बातें जो है एंड ऑफ द वर्ड, एन का मतलब एन जो लेटर है वो नहीं प्रोनाउंस होगा। कब? जब ये एम के पहले आएगा, यानी एनएम का जो स्पेलिंग सीक्वेंस होगा, एन और एम का स्पेलिंग सीक्वेंस अगर लास्ट में होगा तो वहां पर आपको ध्यान है एन का प्रोनाउंस है वो नहीं आएगा। जैसे कॉलम, COLUMN, कॉलम के दो मीनिंग होते हैं, एक तो जो बिल्डिंग्स बनाते हैं तो हम कॉलम उठाते हैं जिस पर बनाई जाती है, और कॉलम अखबार में कोई न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल होता है, जो कॉलमिस्ट होते हैं कॉलम लिखते हैं। डैम, DAMN, डैम, डैमन नहीं है, डैमिट हम बोलते हैं भैया। सोलेम, सोलेम, SOLEMN, सोलेम। ऑटम, AUTUMN, पतझड़ ऋतु होती है। हिम, HYMN, ये हिम होता है, और हिम का मतलब रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं, भजन वगैरह। और कंडेम, कंडेम, कंडेम्न नहीं, कंडेम, हिम। फिर से देखिए एम का प्रोनाउंसिएशन होगा एन के पहले, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, एन का प्रोनाउंसिएशन होगा एम के पहले। कॉलम, डैम, सोलेम, ऑटम, हिम, कंडेम। लेकिन फिर ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट? ट्विस्ट कहता है कि नॉट साइलेंट विथ डेरिवेशन, डेरिवेशन अगर आ जाए, इनके साथ कुछ सफिक्स जुड़ जाए तो फिर एन जो है वो साइलेंट नहीं रहता। आप इस चीज को देखिए, ओटम, ये ओटम वर्ड है लेकिन इसके आगे एल जुड़ गया तो ओटमनल, ओटमनल डैम है, और डैमनेबल, 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 सोलेम है, सोलेमनिटी, सोलेमनिटी, दोनों की प्रोनाउंसिएशन हिम है लेकिन हिमनल, हिमनल। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इनके साथ अगर डेरिवेशन साइलेंट नहीं रहता, इसीलिए अब कॉलम जो है, कॉलम के अगर आगे IST जुड़ता है तो कॉलमिस्ट भी उसका प्रोनाउंसिएशन होता है और कॉलमनिस्ट भी होता है, जिसका मतलब न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने वाला, स्तंभकार हिंदी में है। कॉलमनिस्ट भी और कॉलमिस्ट भी दोनों एक्सेप्टेबल है। ऑटमनल, डैमनेबल, सोलेमनिटी, हिमनल जो है, इनमें एम और एन दोनों का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है क्योंकि ये डेरिवेशंस है। लेकिन मूल वर्ड में कॉलम, डैम, सोलेम, ऑटम, हिम, कंडेम में एन का नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही एक अच्छा रूल है, ये ध्यान में रखने लायक है। अब आ गए हम पी फॉर पैरट।
यानी द लेटर P इज नॉट प्रोनाउंस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ मैनी वर्ड्स। यहाँ P का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है बहुत सारे वर्ड्स के बिगिनिंग में, यूजिंग द कॉम्बिनेशन PS, PT एंड PN। जी हाँ, PS, PT और PN अगर शुरू में आ जाए किसी वर्ड की शुरुआत स्पेलिंग सीक्वेंस PS, PT या PN से हो, तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर P का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। साम, असम नहीं है, साम, लेटर डे साम। साम रिलीजियस जो डे होता है क्रिश्चियनिटी में, तो वो प्रार्थना होती है एक तरीके की उस दिन। सेफोलॉजी जो चुनाव विश्लेषण का विज्ञान होता है, उसकी स्पेलिंग में पी आता है, लेकिन PS के दो एग्जांपल है, देखिए साम, सेफोलॉजी और टेरोडिक्टल और न्यूमोनिया। अब देखिए न्यूमोनिया की स्पेलिंग में आपको ध्यान रखना है, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया पी साइलेंट है। न्यूमेटिक जिसकी निमोनिया बार बार होता है ऐसे पर्सन न्यूमेटिक है। और साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की स्पेलिंग तो आपको पता है PSYCHOLOGY, लेकिन P के होने के बावजूद भी क्या बोलते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऐसे नहीं बोलते। साइकोलॉजी, न्यूमोनिया, न्यूमेटिक, सेफोलॉजी, हाँ इस तरीके से आप इनके ध्यान रखने आपको। और PH जो होता है, PH का प्रोनाउंसिएशन GH की तरह ही कई बार फर्स्ट साउंड से जो है वो आता है, फर्स्ट साउंड इसका प्रोनाउंसिएशन सामने लेकर है। देखिए सोफिया, PH है, सोफिया, फ्रेज, पैराग्राफ, एलिफेंट, टेलीफोन, फिजिक्स, PH प। तो ये तय है कि इसका प्रोनाउंसिएशन प की तरह भी होता है, आपको ध्यान रखना है। नाउ वी हैव कम टू द लेटर S। जी हाँ, S जो है इसका प्रोनाउंसिएशन के संबंध में आपको क्या रूल ध्यान में रखना है। द लेटर S is not pronounced before L in the following words। यहाँ इन वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है S का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, इन वर्ड्स में नहीं होगा। कौन से वर्ड्स में नहीं होगा? आयल, आइलैंड। जी हाँ, द्वीप को आइलैंड कहते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं इजलैंड बोल देते हैं, ISLAND। कई टीचर्स को भी मैंने ऐसे सुना है जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो वो आइलैंड को ISLAND इजलैंड बोल देते हैं, जबकि वो आइलैंड है। आइल, आइल और आइलेट। तो आप देखिए जो है ये IAIS या IS जो आपको दिख रहा है L के साथ, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि S का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। आइलैंड, आइल और आइलेट। इस तरीके से जो छोटे द्वीप या जो गैलरी होती है, इस तरीके के वर्ड्स को बताने वाले ये वर्ड्स हैं, और इसमें IS को इस तरीके से आपको प्रोनाउंसिएशन का नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द लेटर T इज, जी हाँ, द लेटर आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा ऊपर, और अब आप देखिए स्टूडेंट्स लेटर T के मामले में हम आ गए हैं T। जी हाँ, आपको एक दिन अल्फाबेट का एक वीडियो दिखाऊंगा, बनाऊंगा आपके लिए स्पेशल, जिसमें अल्फाबेट को कैसे प्रोनाउंस को भी किया रहेगा, ताकि हम सही अल्फाबेट प्रोनाउंस कर सकें। द लेटर T इज नॉट प्रोनाउंस्ड द फॉलोइंग कॉमन इंग्लिश वर्ड्स। इन कॉमन इंग्लिश वर्ड्स में T का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, स्पेशली बिटवीन, इसमें जब ये S और L और S और EN के बीच में आ रहे हो, ध्यान रखना है। स्पेशली जब ये S और L और S और EN के बीच में जब T लेटर जो आ जाता है, तो T का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। जैसे काशल, किले को जैसे कहते हैं काशल। क्रिसमस, क्रिस्टमस नहीं होता, क्रिसमस। फासन, बांधना। लिसन, ओफन। हालांकि ओफन का एक जो हम कह सकते हैं ऑल्टरनेटिव प्रोनाउंसिएशन ऑफ्टन भी है, लेकिन अक्सर हम इसको ओफन ही कहते हैं। पैरेट, और इसी तरह शेवरले जो कार आती है, शेवरले है, शेवरलेट नहीं है, बहुत से लोग इसको सेवरलेट कहते हैं। शेवरले, पैरेट, विशल, हिशल, बशल। हशल एंड बशल जब हम छोटे थे तो विजिट टू फेयर का ऐसे ऐसे याद करते थे, देयर वाज ग्रेट हस्टल एंड बस्टल इन द फेयर। वो हशल और बशल होता था, तो अपने को ध्यान रखना है कि वो हशल और बशल तो बहुत ज्यादा भीड़ भड़क्का या इस तरीके की चहल पहल होती है। विशल, ईशल, बशल। हैशन, हेस्टन नहीं होता। सोफ्टन, तो ये सोफन है, आपको ध्यान रखना है, सोफ्टन नहीं होगा। रैपर, गॉमेट, गॉमे और बैले। बैले जो डांस होता है, बैलेट डांस नहीं होता, बल्कि ये बैले होता है। तो आपको ध्यान रखना है रैपो, गॉमे
और बैले, ये स्पेशली कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है कि बहुत अलग टाइप के ये वर्ड्स है। इसी तरह हम आ गए हैं सेकंड लास्ट लेटर में यू। यहाँ स्टूडेंट, द लेटर यू इज नॉट प्रोनाउंस्ड व्हेन इट कम्स आफ्टर जी एंड बिफोर अ वावल इन अ वर्ड। जी हाँ स्टूडेंट्स, लेटर यू प्रोनाउंस नहीं होता जब ये जी और बिफोर, आफ्टर जी एंड बिफोर अ वावल, जी हाँ वावल के बाद आए और जी से जी के बाद आए तब यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। जैसे गाइड, अब गाइड वर्ड में जी यू आई डी है लेकिन ग ग साउंड ये, गाइड, गेस्ट, गॉड, यस, गुआनो, गुआवा, गारंटी। तो आप देख पाए गाइड, गेस्ट, गॉड, यस, गुआनो, गुआवा, गारंटी। तो यहां पर इन वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन यू का प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं हो रहा है, ये आप ध्यान से देख पा रहे हैं इसमें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आ गए हैं W पर, W पर नहीं, W पर। तो W क्या कहता है? द लेटर W इज नॉट प्रोनाउंस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड व्हेन इट इज बिफोर द लेटर R। W अगर R से पहले हो तो फिर W का प्रोनाउंसिएशन वह साउंड नहीं आएगी, इसलिए ये राइट होता है, WRITE, राइट। वो राइट नहीं होता, रेस्ट, रॉन्ग, वो रॉन्ग नहीं है, ये रॉन्ग, राइट, रेस्ट, रॉन्ग, रैक, रैप, रिस्ट वॉच और रैशल। तो आप देख पा रहे W के बाद फॉलो करने वाला लेटर जो है वो R है, तो वहां W का प्रोनाउंसिएशन वह साउंड नहीं आ रही है, राइट, रेस्ट, स्ट्रॉन्ग, रैक, रैप, रिस्ट, रैशल देखने को मिल रहा है। और W जो है कुछ और वर्ड्स में भी साइलेंट रहता है, तो कौन है देखते हैं, हु, तो देख चुके हैं हम, हुज, whom, all और whoever, आंसर। यस, ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत से लोग इसको आंसवर बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं आंसवर। तो स्टूडेंट्स ये आंसवर, ये ना तो वर है ना वधु है, ये एक्चुअल में आंसर, आंसर। स्वॉर्ड, स्वॉर्ड नहीं होता, स्वॉर्ड ऐसे वह साउंड नहीं आती, स्वॉर्ड और टू, स्वॉर्ड, टू, आंसर, स्वॉर्ड, टू। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने देखा कि हमने सारे जो वर्ड्स हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं जिनके लेटर के साइलेंट लेटर से रिलेटेड जो प्रोनाउंसिएशन का सेगमेंट है हमने पूरा किया। आगे भी इस तरीके के सेगमेंट हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो स्टूडेंट आपको इन सारे जो लेटर से रिलेटेड रूल्स है और इनके जो वर्ड्स हैं इनके प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुनना है। मोबाइल में भी सुन सकते हो, वीडियो को देखने के बाद आप उनको फिर से सुनिए, ईयरफोन लगा के सुनिए ताकि आपको उनके वर्ड के प्रोनाउंसिएशन क्लियर पता चल सके। और स्टूडेंट आप हमसे जुड़े रहिए, कल्प कोचिंग, कल्प इंग्लिश एकेडमी के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स को बताइए। निश्चित रूप से इसी तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय जरूर दीजिए, हम और बेहतर कैसे हो सकते हैं इस पर भी आप अपनी बात रखिए। इसी तरह हम मिलते रहेंगे, खुश रहिए और सही प्रोनाउंसिएशन रहिए। आप बोलो स्मार्ट इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच।